नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था पर काम करने की जरूरत है। छात्रों में जबरदस्त तनाव है, छात्र सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं, इससे मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग प्रभावित होता है। छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। 11 सितंबर को मामले पर अगली सुनवाई होगी। सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने आज संसद में कह दिया है कि नीट पेपर लीक मामला और उससे जुड़े संबंधित मामलों पर चर्चा करने को तैयार है। सरकार देश और युवाओं के मुद्दों पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रहती है। संसद के अंदर चर्चा करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, चर्चा सार्थक होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन सौरव दास ने कहा, सुबह पुलिस ने हमसे संपर्क किया और कहा कि जेपी नड्डा हमसे बात करना चाहते हैं। हम किसी के ऑफिस नहीं जा रहे हैं, अगर उन्हें बात करनी है तो हम जंतर मंतर के पास किसी न्यूट्रल जगह पर मिल सकते हैं। सोनम वांगचुक ने नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में कहा, सरकार आश्वासन दे तो खत्म करूंगा अनशन। कहा, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा हो और छात्रों पर कोई कार्रवाई न हो। सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की है। कहा, सोनम वांगचुक का जीवन देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाते हुए बुधवार को लोकसभा में सरकार से कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि यह किसी दल का नहीं बल्कि देश के युवाओं का मुद्दा है। उन्होंने सदन में सवाल किया कि क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, जो वंदे मातरम पर 8 घंटे चर्चा हो सकती है तो नीट पेपर लीक पर भी डिटेल में चर्चा हो सकती है। सरकार हमेशा पॉलिटिकल गेम खेलती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दिल्ली में जारी प्रदर्शन गंभीर चिंता का विषय है। विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है, वह सड़क पर समाधान चाहता है, सड़क पर मुद्दों का समाधान नहीं होता। युवा ऐसे भ्रामक प्रयासों को समझते हैं। युवा छात्रों की बात सुनना हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बैनर्जी को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया। उन्हें असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए निलंबित किया गया। विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बुधवार को भी संसद में हंगामा किया। लगातार तीसरे दिन संसद की कार्यवाही बाधित रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने कहा, नीट को समाप्त करने के लिए शिक्षा को संविधान के राज्य सूची में शामिल करना होगा। यह एकमात्र स्थायी समाधान हो सकता है। नीट को समाप्त करने के मुद्दे पर टीवी का रुख अडिग है। हालांकि हम वोट के राजनीति के लिए झूठा भरोसा नहीं देंगे। टीवी के विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को अपना पूरा समर्थन देती है। नीट पेपर लीक को लेकर भूख हड़ताल कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से विपक्षी सांसदों ने मेदांता अस्पताल में मुलाकात की। सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया। गायक अरिजीत सिंह ने जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने संसद तक निकाले गए उनके चलो संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई की आलोचना भी की। राष्ट्रीय राजधानी में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल 21 वर्षीय एक युवती को होश आया। डॉक्टरों ने कहा, लड़की को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वेंटिलेटर से हटा दिया गया है तथा वह अब पूरी तरह से होश में है और खुद से सांस ले रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा, युवा प्रदर्शनकारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, भले ही सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएं। उद्धव के साथ केजरीवाल ने कहा, ऐसे कदमों से विरोध प्रदर्शन और मजबूत ही होगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध आतंकवादी ने पुलिस दल पर हमला किया। एक अधिकारी ने इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में रात भर हुई बारिश के कारण 12 और मकान क्षतिग्रस्त हो गए तथा 3 लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही घाटी में क्षतिग्रस्त मकानों की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई है। स्थानीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट रही। कच्चे तेल के दाम में तेजी और बैंक शेयरों में बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 715 अंक टूटकर 76,755 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी में भी 191 अंक की गिरावट दर्ज की गई। थलपति विजय की फिल्म जननायकन ने रिलीज से पहले ही तोड़े रिकॉर्ड। एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने कमाए 21.26 करोड़ रुपए। भारत में 8,000 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी फिल्म। तमाम विवादों के बाद 23 जुलाई को रिलीज हो रही है जननायकन। अमिताभ बच्चन ने आईसीयू में भर्ती और सर्जरी की खबरों पर तोड़ी चुप्पी। बिग बी ने कहा कि उनकी पोस्ट को गलत समझा गया। अमिताभ ने कहा कि उनका इशारा अर्जेंटीना के हार और लियोनेल मेसी की मानसिक स्थिति की ओर था। अमिताभ की ब्लॉक के बाद उनकी सेहत को लेकर लग रहे थे कयास। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।